राज्यं च वर्तते संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। बोले तुलसी मैया की जय हो। इस पावन पवित्र कार्तिक मास में हम सभी देशवासियों को, विदेशवासियों को, सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले समस्त धर्मानुरागी सज्जनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई आपको देते हुए आप सभी के साथ आज जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक नई उम्मीद के साथ, एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा के साथ ये दीपावली का पावन पवित्र उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये दीपावली वास्तव में हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख देती है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाया क्यों जाता है, ये सबसे पहले मनाया कहाँ गया, इस त्यौहार को मनाना कैसे चाहिए, हम उसके नियम नहीं जानते हैं, हम उसकी विधि नहीं जानते हैं, पूजा में हमको फल क्यों नहीं मिलता है, हम फिर तमाम तरह के भगवान के प्रति निगेटिव थिंकिंग को सोचते हैं। इसलिए मैं आप सबके सामने दीपावली के पूजन विधि के साथ आप सबके सन्मुख उपस्थित हूँ। कृपया आप सब दीपावली का ये पावन त्यौहार जो है वो किस विधि से मनाएं। सर्वप्रथम अपने घर को गैया मैया के गोबर से गोमूत्र डाल करके उसको अपने घर को पूर्ण शुद्ध करें, लेप करें। अगर आपका पक्का आवास बना है, पत्थर टाइल्स वगैरह लगे हैं, तो उसमें भी गोमूत्र डाल करके, गाय के गोबर को हल्का सा डाल करके अपने पूरे घर में पोंछा लगाएं, जिससे जो कुछ भूत बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि जो भी अन्य बाधाएं आपके घर में व्याप्त हैं वो दूर हों। और उसके बाद अपने पूरे घर में पंचगव्य का छिड़काव करें, फिर गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें। जैसे किसी अपवित्र जगह पर हम आप बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो भगवान दीपावली में अयोध्या जब आए तो पूरी अयोध्या एकदम वीरान हो चुकी थी, लेकिन भगवान के आने का समाचार सुन करके अवधवासियों ने पूरे अवध में गोरज का छिड़काव किया, गोमूत्र का छिड़काव किया, यमुना जल, गंगा जल, सरयू जल से छिड़काव किया और फिर भगवान को वहाँ निवेदन के साथ उपस्थित किया और उनको राजगादी पर बैठाया। चारों तरफ दीप मालाएं प्रज्वलित की गई। दीप प्रज्वलित करने से कितने विशेष लाभ होते हैं, विज्ञान के पढ़े लिखे विद्यार्थी एवं अन्य संस्कृति संप्रदाय को मानने वाले दीपावली केवल किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का त्यौहार नहीं, ये समूचे पूरे विश्व का त्यौहार है। आज इस लाइटिंग की दुनिया में हम अपने घर को लाइटिंग से सजा करके, चाइनीज़ या अन्य कई लाइटिंग जला करके इस तरह का हम अपना वातावरण जो है वो चमका तो देते हैं, लेकिन उसी का परिणाम है आज जो हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे देश में ये कुरीतियां व्याप्त हैं। हमसे आपसे कमाने वाले लोग ये पैसे हमसे लेते हैं और हम ही को आँख दिखाते हैं। हम लोग अपने घर में घी के, तेल के दीपक जलाएं, जिससे घर की जो निगेटिव थिंकिंग होती है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमारे घर से बाहर निकले और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम एक एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ अपने परिवार के साथ बैठ कर के लक्ष्मी मैया, गणेश जी, कुबेर भगवान का पूजन करें। क्योंकि लक्ष्मी का प्राकट्य जो है भागवत में वर्णन आता है अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि लक्ष्मी का प्राकट्य भी इसी कार्तिक के महीने में दीपावली की रात्रि होता है। लक्ष्मी का आगमन, भगवान का आगमन यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं तो दीपावली के दिन
रात्रि को हमको उपयोग में लाना चाहिए और पूजन करना चाहिए। परिवार के साथ बैठ करके सुंदर भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें, दीप जलाएं अपने आंगन में, तुलसी चौरे पर, अपने पूरे घर को दीप मालाओं से सुसज्जित करें, सुशोभित करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और प्रभु को पाने के लिए ये दीप हमको सीख देते हैं। जैसे ये जल करके अंधेरे में प्रकाश कर देते हैं, वैसे ये दीप मालाएं हमको एक संदेश देना चाहती हैं कि यदि परमात्मा को अपने इस हृदय रूपी घर में बैठाना चाहते हो तो भगवत प्राप्ति के दीप जला करके इस अपने शरीर रूपी पात्र में जो अंधेरा छाया हुआ है अज्ञान का, इस अज्ञान के अंधेरे को दूर करके प्रकाश रूपी परमात्मा को अपने अंदर बैठाएं और ईश्वर से साक्षात्कार करें। भगवान आज भी मिलते हैं। यदि हमारा भाव पवित्र हो, हमारे चित्त वृत्तियाँ पवित्र हों, तो आज भी हमको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। हम लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भैया आप सब लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो तो नारायण को आपको बुलाना पड़ेगा। नारायण यदि आपके पास हैं तो लक्ष्मी तो अपने आप आपके पास, आपके समीप विद्यमान रहेंगी। यदि नारायण की सेवा करते रहे तो आपके घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए उपस्थित रहेंगी। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो लक्ष्मी को पाने के बाद नारायण की सेवा में अर्पित करता रहे। भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में, ब्राह्मणों की सेवा में, हो सके तो आप दीपावली की रात गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर हो सके तो ब्राह्मणों के द्वारा अष्टोत्तर शत 108 पाठ करवावें। न हो सके तो आप उस रात्रि जागरण करें, स्वयं गोपाल जी के 108 नाम का जप करें, अष्टोत्तर शत नाम गोपाल सहस्त्र नाम का जप करें, पाठ करें। अगर इतना भी न हो सके आपसे तो केवल महामंत्र का कीर्तन करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इसी मंत्र का जप करें पूरी रात्रि। इस रात्रि जागरण करने से हम लोगों के यहाँ बचपन में बताया जाता था कि इस रात्रि लक्ष्मी मैया सबके घर जा कर के भ्रमण करती हैं और जिसका घर पवित्र देखती हैं, शुद्ध देखती हैं, जिसके घर में गोरज से, गाय के गोबर से, गोमूत्र से लेप रहता है, उस घर में माँ निवास कर जाती हैं। आप देखते होंगे, देखते ही देखते पूरी रात में कोई लखपति बन गया, कोई करोड़पति बन गया, कोई अरबपति बन गया। साल परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस वर्ष यदि परिवर्तन लाना चाहते हैं आप, तो आप भी अपने घर को शुद्ध करें, पवित्र करें और दीपमालाओं से सुसज्जित करें। ये संकल्प लें कि हम विदेशी लाइटों को, चाइनीज़ लाइटों को या अन्य किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने यहाँ नहीं जलाएंगे, बल्कि आज के दिन हम अपने घर में केवल और केवल प्रकृति के दिए हुए तेल से, घी से अपने घर को सजाएंगे। और ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा आप अपने घर को सजा करके देखिए कि पूरा गांव, पूरा शहर जब लाइटिंग में डूबा होगा और आपके घर में सुंदर दीप मालाएं जल रही होंगी, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि लक्ष्मी मैया उन आज के अत्याधुनिक विज्ञान की लाइटों में न जा कर के आपके ही घर में आकर के निवास करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, ढेरों आशीर्वाद के साथ फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ, शास्त्रों के एक नए अध्ययन के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।